हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी ए संगीता और आज हम डिस्कस करेंगे टर्नओवर कैसे कैलकुलेट करनी है जीएसटी में रजिस्ट्रेशंस को देखते हुए। तो जैसा मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि जीएसटी में रजिस्ट्रेशंस के लिए आपको टर्नओवर जो है एक डिसाइडिंग फैक्टर है और टर्नओवर जो है डिसाइड करता है आपको लेना चाहिए आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन या नहीं लेना चाहिए। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि टर्नओवर कैसे कैलकुलेट करते हैं। टर्नओवर कैलकुलेट करने के लिए आपका फार्मूला कुछ इस तरह से है। इसमें आपकी टैक्सेबल सप्लाई, एग्जाम सप्लाई, एक्सपोर्ट सप्लाई और आपकी इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ ऑल दी पर्सन हैविंग अ सेम पैन नंबर, ये सब आप ऐड करेंगे और इसमें से एक्सक्लूड करेंगे आपने कोई इनवर्ट सप्लाई की है जिसके ऊपर आपने आरसीएम पे किया है और इस पे इसके अलावा जो ये आपने सप्लाईज की हैं उस पर कोई टैक्स पे किया है। जो टैक्स में हो सकता है आपका CGST टैक्स, IGST, SGST, UTGST और कोई सेस हो सकता है। तो ये सब आपको माइनस करना होगा और इसके बाद आपको आपकी टर्नओवर मिल जाएगी। इसके बाद मैं आपको इसकी टर्म को डिफाइन करती हूँ जो इसमें इस फॉर्मूले में यूज़ हुई है। इसमें सबसे पहले हमने यूज़ किया था टैक्सेबल सप्लाई। जो टैक्सेबल सप्लाई है इसका मतलब ये है कि गुड्स और सर्विसेज जिसके ऊपर टैक्स की लेवी है जो कि टैक्सेबल है। और दूसरे एग्जाम सप्लाई है। एग्जाम सप्लाई में नील रेटेड सप्लाई है और ऐसी सप्लाई और सर्विसेज जो कि सेक्शन 11 में गवर्नमेंट ने एग्जाम्प्ट कर रखी है। और नॉन टैक्सेबल सप्लाईज आती हैं। नॉन टैक्सेबल सप्लाईज आपकी वो सप्लाईज होती हैं जिसपे कि जीएसटी की लेवी नहीं आई है, यानी गवर्नमेंट जीएसटी के दायरे में वो नहीं आती है, जिसमें आपका 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट आता है और अल्कोहलिक लीकर आता है। इसके अलावा आप इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ ऑल पर्सन हैविंग अ सेम पैन नंबर, जिसमें मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाना चाहती हूँ। XYZ है और जिसकी फरीदाबाद में और दिल्ली में ब्रांच है, यानी उसकी 2 ब्रांचेस है। और जब अगर उस केस में जो है वो टर्नओवर कैलकुलेट करते समय आपको फरीदाबाद की भी और दिल्ली की दोनों को टर्नओवर को एक साथ देखना होगा। और इसके बाद जो है आपका एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं। एक्सपोर्ट सप्लाई, जो एक्सपोर्ट जो होता है, एक्सपोर्ट्स गुड्स का भी होता है और सर्विसेज का भी करते हैं। तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स का मतलब है जो कि वट एवर टेकिंग आउटसाइड इंडिया। तो आउटसाइड इंडिया जो भी गुड्स जाती हैं उसको हम एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स कहते हैं। और एक्सपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज में इसमें क्या होता है, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज में जो पर्सन सर्विसेज दे रहा है वो विद इन इंडिया होता है और जो पर्सन को सर्विसेज दी जाती है वो आउटसाइड इंडिया होता है। और इसका जो अमाउंट रिलाइज होता है वो फॉरेन करेंसी में होता है या फिर RBI जैसे परमिट करता है। तो इसे हम एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज कहते हैं। और इसके अलावा जो है इनवर्ट सप्लाई ऑन विच RCM हैज़ पेड। तो इसके बारे में मुझे बताना है। आरसीएम की लायबिलिटी जो है वो सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 और सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 से आती है। इसमें ये इन 2 सेक्शंस में जो है बताया हुआ है कि रिसीवर जो गुड्स और सर्विसेज का जो रिसीवर है उसको टैक्स पे करना है। नॉर्मली जो है वो सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज से टैक्स पे करता है, बट इन केसेस में जो है रिसीवर को जो है वो टैक्स पे करना पड़ता है। तो इस केस में अगर आप कुछ ऐसी इनवर्ट सप्लाई लाते हैं जिसके ऊपर आपने RCM पे किया है तो टर्नओवर कैलकुलेट करते समय उसको एक्सक्लूड कर देंगे। और उसके अलावा जो है वो जो टैक्सेस आपने अपने सप्लाईज पे, जो टैक्सेबल सप्लाईज पे या एक्सपोर्ट्स पे और इन सभी सप्लाईज के ऊपर जो आपने टैक्सेस पे किए थे, IGST, CGST, SGST, UTGST और सेस, तो वो एक्सक्लूड कर लेंगे। तो इस तरह से आप टर्नओवर कैलकुलेट कर सकते हो और टर्नओवर कैलकुलेट करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो आप अपने जो भी आपका 20 लाख का या 10 लाख या 40 लैक्स का जो भी केस आपके अप्लीकेबल होता है उसके हिसाब से आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और ये था, मैंने आपको बताया कि टर्नओवर कैसे कैलकुलेट करनी है जीएसटी रजिस्ट्रेशन के पर्पज से। आई होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।